बेबी, चलो करते हैं। क्या करते हैं? समझो ना। लगता है तूने आज इमरान हाशमी की मूवी देख ली है हैं? देखी तो है, तो आ जाओ फिर। तो आना ही पड़ेगा। एक मिनट। प्रोटेक्शन? प्रोटेक्शन की क्या जरूरत है? हम तो शादीशुदा है ना। बच्चू, शादीशुदा है तो क्या हुआ? मैं किसी तरीके का रिस्क नहीं ले सकती, और वैसे भी लास्ट टाइम मैंने पिल्स ली थी। बेबी समझो ना, कुछ नहीं होने दूंगा। तुम तो बेटा डायलॉग दे के चले जाते हो। झेलना तो मुझे पड़ेगा ना, जब 4-5 बच्चे मेरे गोद में बैठेंगे। मुझे नहीं पता, नो रिस्क तो नो रिस्क। बेबी मान जाओ ना। नहीं मानूंगी। तू नहीं मानोगी? नहीं। ठीक है, फिर लेकर आता हूँ। जाओ फिर। तुमने प्रोटेक्शन देखा क्या? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। कहीं खत्म तो नहीं हो गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऊपर वाले बस एक मिल जाए, बस एक बार मिल जाए यार। मिला? नहीं ठीक है, फिर मैं सोने जाऊंगी। बेबी, बिना प्रोटेक्शन के कर लेते हैं ना। मिल नहीं रहा है। तुमसे कहा ना, नहीं तो नहीं। फिर क्या करूं मैं? आइडिया। क्या? 9:50 हो रहे हैं, 10 मिनट है मेडिकल बंद होने में। तो यहाँ पे इंतजार किसका कर रहे हो? जाओ जल्दी। बस यूं गया और यूं आया, मूड बना के रखना। बस मेडिकल खुला हो यार, प्लीज। शिट यार, मेडिकल तो बंद है। अब क्या करूं? ये तो मेडिकल वाला है। भाई दुकान खोल दो यार, बहुत इमरजेंसी है। क्या इमरजेंसी है? अरे भाई समझ जाओ, इतनी रात को क्या इमरजेंसी होगी? भाई दुकान तो नहीं खुल सकती है। क्यों? दुकान की चाबी मालिक लेके चला गया। शिट यार, आज तो किस्मत ही खराब है। वैसे भैया आपको चाहिए क्या? प्रोटेक्शन चाहिए भैया। अरे भैया, जब से बोल रहे हो इमरजेंसी है इमरजेंसी है, तो ऐसे बोलिए ना प्रोटेक्शन चाहिए आपको। मिल सकता है? बिल्कुल। मेरे पास 3 पीस है, 2 आप रखो। आपको ज्यादा इमरजेंसी है, मेरा तो एक से काम हो जाएगा। थैंक यू सो मच भैया। बेबी मैं आ गया। बेबी उठ जाओ, मैं ले आया। सो जाओ, मेरा मन नहीं है। बेबी उठ जाओ ना, मूड मैं बना दूंगा। यार हटो यार, मुझे बहुत देर निकाल। समझ करो बेबी, कितनी जिल्लत से लेकर आया हूँ, तुम क्यों नहीं समझती? उठो, उठ जाओ। सारा मूड खराब कर दिया है। मम्मी मम्मी रात को नॉन वेज है क्या? नहीं तो क्यों, क्या हुआ?
वो रात आप डैडी कर रहे थे ना? क्या हुआ पापा? कुछ नहीं, बस गले में खाना अटक गया था। क्या बोल रहा है ये? मुझे क्या पता। ओ हाँ पापा, मैं आपके खिलाफ ना पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा। क्या? पुलिस कंप्लेन? लेकिन क्यों? मुझे सब पता है, मैं सब समझता हूँ। आप रात को मम्मी को मारते हो ना? अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और भला मैं क्यों मारूंगा तेरी मम्मी को? रात को ना मुझे मम्मी की चिल्लाने की आवाज आती है। मैं तो बस तेरी मम्मी से प्यार करता हूँ और कुछ नहीं है। मैं क्यों मारूंगा? हाँ हाँ बेटा, पापा बस प्यार करते हैं मुझे, मारेंगे क्यों भला वो? ऐसा कौन सा प्यार है जो पापा मुझे नहीं करते? और ऐसा बड़े लोग करते हैं। तू भी बड़ा हो तो तू भी करेगा। क्या बोल रहे हो तुम? छोटा बच्चा है। नहीं नहीं बेटा, मैं मजाक कर रहा था। ऐसा कुछ भी नहीं है। तू खाना खा चल। वैसे मम्मी, रात को आप कहीं जाते हो क्या? मैं नहीं तो बेटा, मैं रात को कहाँ जाऊंगी? वो रात को आप बोलते हो ना, यस आई कम। बस एक वर्ड और नहीं। हाँ मम्मी रात को जाती हैं और आती भी हैं। वॉक करती है, वॉक करने जाती है। अच्छा अच्छा। सवाल हो गए तेरे पूरे? जाके पढ़ाई कर। यानी क्या क्या पूछता रहता है। पापा अभी तो गेम खेलने का टाइम है ना। खिलवाऊंगा भी गेम। चल जा अंदर, अंदर जाके पढ़ाई कर। मम्मी एक बात पूछूं? हाँ बेटा बोल। मम्मी पहले मैं रात को करनी चाहिए सुबह? बेटा, भगवान को याद करने का कोई टाइम थोड़ी ना होता है, कभी भी हम उन्हें याद कर सकते हैं, सुबह या रात को। ओह अच्छा, तभी आप रात को ओ माय गॉड कर रही थी। अच्छा समझ गया। अब से मैं भी रात को प्रेयर कर करूंगा। सब कुछ सुन लिया क्या इसने? इतना तेज चिल्लाती हूँ क्या? यार फोन बंद तो रहता है, इतनी तेज आवाज आती है क्या इस तक? अगर मैं यूज करूं, आवाज जाती होगी तो सुन लेता होगा। और तुम थोड़ा कम नहीं चिल्ला सकती क्या? यार पता नहीं, बच्चा सो रहा है, थोड़ा ध्यान रखो। अच्छा थोड़ा ना लगता है यार। ध्यान दिया करूं मैं? ठीक है पतिदेव, एक काम करते हैं, आज के बाद ना रात को मेरे पास आ मत जाना तुम। अरे सुमन, मैं मजाक कर रहा था। अरे तुम भी मैं चिल्ला रहा था। अभी भी सुनो तो सही। सुमन, सुमन सब खत्म करते हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में रह के अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रहा। और मुझे अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ना है। मेरे माँ बाप के बहुत सपने हैं और उन्हें मुझसे बहुत उम्मीद है, और मैं उनकी उम्मीद नहीं तोड़ सकता। इसलिए मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहता था। रुस्तम, तुम ये कैसी बात कर रहे हो? तुम हमारा रिश्ता खत्म करना चाहते हो? लेकिन यार, मैंने तुमसे कब कहा कि तुम मुझसे 24 घंटे बात करो? तुम अपने वक्त में से 10 मिनट तो मुझे दे सकते हो ना? मैं बस इसी में खुश हूँ। नहीं सुमन, मैंने बहुत कोशिश की कि अपनी पढ़ाई के साथ साथ तुम पे ध्यान दूं, लेकिन नहीं हो पा रहा है। जब भी मैं पढ़ाई पे ध्यान देता हूँ, मेरा सारा फोकस तुम पे जाता है और मैं अपनी लाइफ और खराब नहीं कर सकता। रुस्तम, मैंने कब कहा तुमसे कि तुम कामयाब मत बनो? इवन जिस दिन तुम कामयाब होगे, सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। लेकिन जैसे मैं एडजस्ट कर रही हूँ, मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ तुमसे बात करती हूँ, ऐसे तुम भी तो कर सकते हो ना? नहीं सुमन, मैं नहीं कर पाऊंगा एडजस्ट। मैं आसानी से कह रही हो तुम ये सब, मैं कैसे खत्म करूंगी? मैं जो तुमसे प्यार करती हूँ, फिर उस फीलिंग्स का क्या? सुमन, प्यार से ना करियर नहीं बनता। करियर बनाने के लिए ना पढ़ाई करनी पड़ती है, और यही उम्र है यार अपना करियर बनाने की। तो मैं इसे बेकार जाने नहीं दे सकता। तो हो सके तो मुझे भूल जाओ और तुम भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ो और अपने करियर पर ध्यान दो।
तुम्हारी ये बात सुन के पता है मुझे क्या लग रहा है? जैसे तुम्हें मुझसे कभी प्यार था ही नहीं। प्यार है सुमन मुझे, लेकिन मेरे लिए प्यार से ऊपर मेरा करियर है। लेकिन तुम ये पैसों के पीछे इतना पागल क्यों हो रहे हो? और रही बात करियर की, तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी ना। हम दोनों मिलके पैसे कमाएंगे, फिर कभी पैसों की कमी नहीं होगी। सुमन तुम्हें तो पता है ना मेरी घर की सिचुएशन, और मैं किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहता। मैं जो करना चाहता हूँ अपने दम पे करना चाहता हूँ। तुम इसमें डिपेंड होने की बात कहाँ से आ गई? और असली पार्टनर तो वही होता है ना, जो आपके सुख में दुख में हमेशा तुम्हारा साथ दे। बस करो यार, समझा समझा के थक गया हूं मैं अपनी लाइफ में पैसा कमाना चाहता हूँ। अगर मैं अपनी लाइफ में पैसा कमा लूंगा ना, तो तुम जैसे प्यार करने वाली बहुत मिलेंगी मुझे। हाँ, सही कहा तुमने। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, तुम्हें बहुत सी लड़कियां मिल जाएंगी, लेकिन वो तुमसे प्यार करने वाली नहीं होंगी। वो तुम्हारे पैसे से प्यार करने वाली होंगी। तुम्हें मेरा जैसा प्यार शायद कभी नसीब नहीं होगा, फिर तुम मुझे याद करोगे। खैर, तुम ये चाहते हो ना कि मैं तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊं? ठीक है, खुश रहो तुम। गुड बाय। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, तुम्हें बहुत सी लड़कियां मिल जाएंगी, तुम्हें मेरा जैसा प्यार शायद कभी नसीब नहीं होगा, फिर तुम मुझे याद करोगे। सर चलें? हाँ चलो। क्या फायदा उस करियर का जहाँ आपको खुशी न मिले। एक बार प्यार के साथ करियर बना के देखो, अलग ही खुशी मिलेगी। तुम यहाँ पे? सुमन का है? मैडम यहाँ नहीं है, तभी तो मैं यहाँ हूँ। और फिलहाल सिर्फ आपके घर पर मैं और आप। तुम मुझे ये बताओगी तुम हमारे बेड पे क्या कर रही हो? वो क्या है ना सर, मैडम ऑफिस ट्रिप से थोड़ा बाहर जा रही हैं, तो आप एक हफ्ते के लिए अकेले रह जाओगे। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको कंपनी दे दूँ, क्योंकि एक हफ्ते के लिए इस घर में आप और मैं अकेले। अच्छा, तुम ये अंगूठी देख रही हो? मेरी सुमन से सगाई हो रखी है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे लिए सुमन को धोखा दूंगा? सॉरी सर, गलती हो गई। आइंदा से ना ये हरकतें दोबारा होनी नहीं चाहिए, वरना मैं सुमन को सब कुछ बता दूंगा और वो तुम्हें घर से बाहर निकाल देगी। आई समझ में? चलो, ये हमारी जाल में नहीं फंसा। हाँ मैडम, साहब आपके लिए एकदम लॉयल है। हाँ, सही कह रहे थे, लेकिन उसका टेस्ट तो लेना ही था ना। अब एक हफ्ते के लिए मैं बाहर जा रही हूँ, मेरे पीठ पीछे किसी लड़की को बुला लेता तो। पर हाँ, अब मैंने उसका टेस्ट ले लिया है, तो मैं टेंशन फ्री होके जा सकती हूँ। हाँ मैडम, आप टेंशन फ्री होके जाओ। एक हफ्ता क्या, आप 2 हफ्ते लगाओ। और हमने देख भी तो लिया है साहब आपके लिए कितना लॉयल है। अगर पीठ पीछे कुछ भी होता है तो मैं हूं ना संभालने के लिए, आप बेफिक्र होके जाओ। हाँ चल, अब बाहर चलते हैं, नहीं तो शक हो जाएगा उसे। चलो, ये हमारी जान में नहीं फंसा। हाँ मैडम, साहब आपके लिए एकदम लॉयल है। मुझे पता था ऐसा ही कुछ होने वाला है। सुमन जितना सोचती है ना, उससे मैं एक कदम आगे की सोचता हूँ। और इस नौकरानी को ना ज्यादा ही खुजली है बीच में आने की। इसकी खुजली मिटानी पड़ेगी।
ध्यान से जाना है। हाँ, लेकिन टाइम टाइम पे कॉल करते रहना। हाँ, कर लूँगा कॉल, वरना मेरे कॉल के बिना तुम्हें नींद कहाँ आएगी। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ, बाय। ठीक है, बाय। क्या हुआ? तुम तो डर रही हो, तुम तो यही चाहती थी ना? आपने तो कहा था कि आपकी सगाई हो रखी है, आप नहीं करोगे ऐसा कुछ? कहाँ? सगाई की अंगूठी तो नहीं है, और मेरी सगाई जब तक हो रखी थी जब तक सुमन यहाँ पे थी। अब वो यहाँ नहीं है तो मैं तो सिंगल हूँ ना। अब तुम जो चाहती हो हम वो कर सकते हैं। ओह अच्छा, अब अभी मेरा मन नहीं है, अभी आपने मेरा मन मार दिया। तो मन का क्या है, मन तो अभी बना लेंगे। देखिए, मैं सुमन मैडम को फोन कर दूंगी, मैं उन्हें सब बता दूंगी। अच्छा, सुमन को बताओगी? सुमन ना मेरे पे अंधा भरोसा करती है, और तुम्हें क्या लगता है वो अपनी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़ के यहाँ पे आएगी? कभी नहीं, वो तुम पे कभी यकीन नहीं करेगी। तो मैं जो चाहे तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। ठीक है साहब, ठीक है। शादी तो मैं भी गई थी, लेकिन सुमन मैडम के बारे में रुकी हुई थी। आपको नहीं लगता कि आपको हॉट शावर ले लेना चाहिए? वैसे भी आप ऑफिस से आए तो आप थके हुए होंगे, और मैं मिलती हूँ ना आपके बेडरूम में। ठीक है, मैं बेडरूम में इंतजार करता हूँ। ठीक है। सुमन, तुम यहाँ पे? क्यों, क्या हुआ? तुम तो चली गई थी ना? मैंने बुलाया। हाँ, क्योंकि मेरे लिए मीटिंग से इम्पोर्टेंट ये जानना था कि तुम किस तरीके के इंसान हो। और देखो ना, मेरा शक बिल्कुल सही था। सुमन, तुम इसके कहने पे इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग छोड़ के आ गई? हाँ, क्योंकि मेरे लिए मीटिंग से इम्पोर्टेंट ये जानना था कि तुम किस तरीके के इंसान हो। और देखो ना, मेरा शक बिल्कुल सही था। सुमन, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, और वैसे भी तुम्हारी मीटिंग इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तुम क्यों आई? तुम मीटिंग की बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं चली जाऊंगी अपनी मीटिंग पे, लेकिन तुम्हें घर से निकालने के बाद। चलो अब निकलो यहाँ से। बेबी, क्यों मजाक कर रही हो? आप जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। आपको पता है, आई लव यू। ओह प्लीज, मुझे कुछ नहीं सुनना, अभी के अभी निकलो मेरे घर से। सुमन, गेट आउट, निकलो मेरे घर से।